कि आप भी सोच रहे हो कि एसएससी जेईई 2023 के कितने नंबर पे, कितने मार्क्स पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। 2022 का रिजल्ट आया, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट के घर में खुशी आई, बहुत सारे निराश भी हुए। ये हर तरफ होता है, मतलब एक तरफ सक्सेस तो एक तरफ फेलियर मिलेगा ही मिलेगा आपको। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 26 जुलाई को आपको पता है नोटिफिकेशन आ रहा है, उससे पहले आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि भाई मेरे को कितने नंबर सिक्योर करने हैं। अगर मेरे को टीयर 1 में क्वालिफाई करना है ना, ऐसा ना हो जाओ मैं आउट ही हो जाऊं पहले में, है ना, तो मैं टीयर 2 जो सब्जेक्टिव है उसका फिर तैयारी करके क्या रहूंगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है फिर। यानी कि आपको एटलीस्ट दोनों में इतना पता हो भाई इतना इतना तो मेरे को सिक्योर करना ही है, कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है ना। क्योंकि हर साल एप्लीकेशन फॉर्म भी बढ़ रहे हैं, हर साल कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरे को पता हो एटलीस्ट। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे, ये आपको देख के तो जानी है एटलीस्ट, है ना। पहले तो बात कर लेते हैं, आपको पता है कि टीयर 1 जो है वो 200 नंबर का है, उसमें नॉन टेक भी आ रहा है, टेक्निकल भी आ रहा है। अगर मैं अभी 2022 की बात करूं, जिसका जो रिजल्ट आया 2023 में आया है ना, 2023 में आया है, तो आपको पता है 50, मतलब 100 नंबर नॉन टेक और 100 नंबर टेक्निकल, है ना। 200 नंबर का पेपर है। 200 नंबर में से जो मैक्सिमम स्कोर हो रहा है वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 110 नंबर सिविल इंजीनियरिंग के गए थे, है ना। क्योंकि आपको पता है 100 नंबर टेक्निकल भी है, तो वो वेरी करेगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ और सिविल की कट ऑफ वेरी करेगी, आपको भी पता है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज है सिविल की वो ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज कम रहती है, तो कट ऑफ जो है इसकी कम होगी ऑब्वियसली, है ना। तो 110 नंबर पे आप क्वालिफाई हुए हो, ये नहीं है कि सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, आपको पता है। जो इसके 200 नंबर है ये भी काउंट होते हैं, मेरिट सेक्शन में ऐड होते हैं। तो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना कि 110 ही नंबर लाने हैं, आपको टारगेट 200 का ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर टारगेट 200 का रखोगे तब जाके वो मैक्सिमम स्कोर करोगे, वहां मैक्सिमम स्कोर करोगे तो फिर वो अच्छा होगा पेपर, है ना। इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की 123.45 कट ऑफ गई थी। अगर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज की बात करें तो 107 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 89 कट ऑफ, जो कि जनरल से ओबीसी से बहुत नीचे है ना। बट ये सिर्फ कट ऑफ है, ये नंबर नहीं है एग्जैक्टली कि आप इतने लाओगे तो तभी सिलेक्शन होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको नंबर मैक्सिमम लाने हैं, 200 नंबर को ही टारगेट करना है कि हाँ मेरे 200 ही आने चाहिए, बिकॉज 200 का पेपर है, सिंपल है। अगर पेपर 200 का बनाया है तो वो आ सकते हैं, बट आपको स्ट्रेटजी सही करनी है, ठीक है। यहाँ 110 नंबर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आप चेक कर सकते हो, सभी की कट ऑफ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना कट ऑफ आपको लानी पड़ेगी टीयर 2 में जाने के लिए, है ना, सिलेक्शन के लिए नहीं। तो अगर जो भी लोग 110 नंबर के आसपास लाई करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो जस्ट क्वालिफाइंग ही होंगे, वो पेन्स ही दे रहे होंगे, वो सिलेक्शन के पास भी नहीं होंगे, आसपास भी नहीं होंगे। ये बात समझो पहले आप, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 200 में से आपको एटलीस्ट 150 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे यहाँ, तभी वो लीड पे जाओगे आप। और जहां लीड पे आप चले गए तो वहां आप मतलब बहुत अच्छे हो जाओगे, क्योंकि कुछ नहीं पता सब्जेक्टिव में आपने अच्छा लिखा और नंबर नहीं मिले, है ना। तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आपको टीयर 1 के जो मार्क्स है वही गेम प्ले करेगा, रोल चेंज कर देंगे आपको तुरंत। और गेम चेंजर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा फिर, नॉन टैग, ठीक है। ये 100 नंबर जो नॉन टैग के हैं ये गेम चेंजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि नॉन टैग में सब मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते, ये आपको भी पता है ना। जहां तक मैं जीएस की बात करूं 20-25 नंबर मैक्सिमम जाएंगे, अगर ढंग से पढ़ाई की है तो 30 तक पहुंच जाएगा, है ना। रीजनिंग में 30-35 तक नॉर्मल स्कोर होगा, उसके ऊपर बढ़ने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो ये वाला पोर्शन 100 नंबर का ये बहुत गेम रोल चेल मतलब रोल प्ले करेगा अच्छा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये बेसिक कट ऑफ है 2022 की। अभी जो एग्जाम्स आपका लेटेस्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सारी कट ऑफ अलग अलग मैंने दिखा दी है, मिनिमम क्राइटेरिया है ये, एक्चुअल नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 110 नंबर आपको टारगेट नहीं करने हैं, टारगेट 200 नंबर ही रहना चाहिए आपका, ठीक है। एक बार ये और देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो थी वो कितनी कितनी थी। आपको पता है 300 नंबर का पेपर है, 200 नंबर के टोटल हो गया 500। 500 में से कितने नंबर की कट ऑफ जा रही है जिस पर सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बात कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग की, तो सीपीडब्ल्यूडी, शिपिंग, एनटीआरओ, एमईएस, बीआरओ सबकी कट ऑफ अलग अलग है। सीपीडब्ल्यूडी की हाईएस्ट कट ऑफ है 347 नंबर, आपको पता ही है। 345 यहाँ, 338 यहाँ, 323 यहाँ, है ना। तो अगर आप अच्छा स्कोर कर दोगे टीयर 1 में, सोचो अगर आपने 200 में से 150 प्लस स्कोर स्कोर कर दिया, तो आप यहां से सोच रहे हो, है ना, 300 में से आपको कितने 200 नंबर भी अगर आपने ठोक दिए ना यहाँ, तो 350 तो वैसे ही हो गए, सोचो। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी में आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल रहा है 350 नंबर पे, है ना।
तो अगर आप सोचो, हिसाब लगाओ, तो 200 नंबर में से अगर आप 150 ही ठोकते हो, सिर्फ 150 ही स्कोर करते हो, 200 वहां स्कोर कर सकते हो, तो 350 नंबर का टारगेट बनता है। बट 150 से ज्यादा टीयर 1 में आ सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। 160-70 तक आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेस्पेक्टिव कैटेगरीज की कट ऑफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सबकी कितनी कितनी जा रही थी। ये बेसिक है अभी, क्योंकि 2022 की कट ऑफ है, 23 में कंपटीशन बढ़ा है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी बढ़े हैं, तो ये लेवल भी बढ़ने वाला है कट ऑफ का, ये कम नहीं रहेगा, पहली बात तो ये है ना। ये मैं बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूं बस। ये मैकेनिकल की फाइनल कट ऑफ दिखा रहा हूं मैं, 350 शिपिंग की और CPRSME की, ये MES की, ये सब कुछ दे रखे थे, क्योंकि यहाँ आपको पता है वैकेंसीज भी कम होती है ना, वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिकल की भी सेम कट ऑफ ज्यादा जाएगी, आपको पता ही है, ऑब्वियसली जा भी रही है ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और एप्लीकेंट भी कम हो जाते हैं ऑब्वियसली, है ना, तो उसी हिसाब से कट ऑफ जाती है। बट आपको यहाँ से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे को सिलेक्शन लेना है तो टीयर 1 बहुत गेम रोल प्ले कर रहा है, और टीयर 1 में भी नॉन टेक रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज वहां 100 नंबर नॉन टेक बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। आप ये देखो, 100 नंबर टेक्निकल है, जो ऑलमोस्ट 70 से 80 नंबर सिक्योर करने वाले हैं 100 में से सब, है ना, आसपास ही घूमने वाले हैं, ज्यादा डिफरेंस वहां टॉपर और मीडियम या एवरेज स्टूडेंट के बीच में नहीं दिखेगा। बट नॉन टेक में टॉपर और एवरेज या बिलो एवरेज इतना ज्यादा गैप दिखेगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे उस गैप को, और वो गैप ही आपको एज ले जाएगा दूसरों स्टूडेंट से। तो अगर आपको गैप चेक करना है, गैप आगे बढ़ाना है, तो नॉन टेक को फोड़ो अच्छे से, है ना। किसी भी एग्जाम में देख लो, सभी में नॉन टेक आ रहा है दबा के। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ अच्छा हो पेपर, तो नॉन टेक को अच्छा करो। आपको पता है 26 जुलाई को नोटिफिकेशन भी रिलीज हो रहा है, तो अभी तैयारी है, हाथ में है ना। नोटिफिकेशन से पहले तैयारी स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छे से लीड पे पहुंच जाओगे। और फाइनल सिलेक्शन जब होता है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आउट नहीं हो गए आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुए हैं, अब क्या आउट हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि आप आउट हो, पहले से ही अपना सिक्योर कर लो अच्छे से वैकेंसीज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो क्लासेस में आना और जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो यू आर द मोस्ट वेलकम गाइज। आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, क्लासेस में एनरोलमेंट कराना है ना। आप जाओगे सीधा अड्डा 24/7, जब आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे लिखोगे फर्स्ट लिंक जो है उस पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज वाला एक ऑप्शन खुल रहा है यहाँ पे। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे करते हो, JEE सेक्शन जो आपका सेक्शन है वो खुल जाता है। यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी फायदा ये है, अगर आप सिर्फ SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज है डबल वैलिडिटी, तो SSC JEE के जितने भी बैचेस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, जितना भी सब कुछ मटेरियल है, फाउंडेशन कोर्स, सब कुछ क्रैश कोर्स, जो आने वाला भी कोर्स है, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो बेस्ट रहेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बेस्ट है ये यहाँ पे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, बाकी एग्जाम्स इसमें मिल जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी कूपन लगा हुआ है, जॉब 75, बट एक कूपन कोड मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको यहाँ पे लगाना है, वो कितना होगा, Y516, ठीक है। जैसे आप Y516 यहाँ पे लगाते हो, अप्लाई करते हो, तब जाके आपको यहाँ डिस्काउंट दिखेगा, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप देख भी पा रहे होंगे, सबको दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट Y516 लगा के 11,164 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 3334 में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। Y516 लगा के आप क्लासेस में इनरोलमेंट करा सकते हो, और चीजों को सीख सकते हो, और आगे बढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हो कि हाँ, मैं लास्ट में जाके आउट नहीं होने वाला। क्योंकि वो रिग्रेट इतना गंदा होगा, वो फीलिंग इतनी गंदी होगी, लास्ट में जाके टच करके वापस आ रहा हूं मैं, है ना। मैं छूने वाला था, मैं पहुंचने वाला था, बट मैं आउट हो गया। तो वो फीलिंग बहुत गंदी होती है। उस फीलिंग से बचने के लिए आपको पहले से इतने मार्क्स सिक्योर करके ले जाओ कि आज लास्ट में दिक्कत ही ना आए मेरे को कुछ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ अभी 2022 के पेपर में, तो मैं नहीं चाहता 2023 के पेपर में आपके साथ ऐसा हो। तैयारी को अच्छा करो, दम लगा के मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं साथ हूं आपके, हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई तुरंत कर दूंगा, ठीक है। और क्लासेस में आ जाओ मस्त से, और ज्वाइन कर लो क्लासेस, मिलते हैं आप, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।